गुड इवनिंग फ्रेंड, जय श्री राम, जय महाकाल। आप सब कैसे? आयु का बहुत अच्छे हैं। मैं एकदम बिल्कुल अच्छी हूँ। मैं मोना अपने ब्लॉग में आपका स्वागत कर रही हूँ। फिलहाल अभी शाम का समय हो गया है और मम्मी तो नहा धो के फुर्सत हो गई हैं। अभी मैं नहीं हुई हूँ क्योंकि भाई 5 बजे हैं और अगर नहा धो लो अभी से 5 बजे से तो वो कुत्ते उत्ते छू लेते हैं, तो फिर मैं पूजा नहीं कर पाती। फिलहाल मम्मी तो तैयार हो गई हैं क्योंकि शाम की संजा की ड्यूटी मेरी रहती है। मम्मी पानी पी रही हैं, टसू और गुल्लू ये बैठे हैं, मैडम सोफे पे बैठे, 10 साबू बैठे हैं, बकील ये बैठा है। और मम्मी और मैं जा रहे हैं अभी छत पे, मम्मी को चने वो करने हैं। चलो फिलहाल मैं जा रही हूँ पानी देखने ऊपर। आ जाइए टसू गुल्लू। तो किसको ले चले? अकेले ना आए हो? बाबू नहीं तुम मत जाओ। लो बाबू तो चले पहले, बाबू तो पहले ही चले। वो गया बाबू, नहीं अपनी छत पे। बाबू मेरा चला गया ऊपर, ऊपर झांक रहा है कैसे बैठेगी दीदी अब आएगी। चलो आ गया। फिलहाल मैं छत पे आ गई। अभी शाम का समय हो रहा था। देखो कितने सारे हरे हरे पेड़ पौधे लगे हैं, लेकिन अभी इसमें फूल नहीं खिल रहा है। पता नहीं अभी गर्मी की वजह से फूल नहीं खिल रहा है क्या, या उसमें कुछ और डालना पड़ेगा खाद वगैरह, तब खिलेंगे। अभी पता नहीं, बीच में खिल रहे थे अब नहीं खिल रहा है। मेरा टस्सू यहाँ पर घूम रहा है, मैं भी छत में हूँ। आपको एक बैक कैमरे से एक चीज़ दिखाऊँ। देखो ये मेरे यहाँ पर एक आम का पेड़ लगा हुआ है। आप इसमें आराम से देखो देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ। देखो कितने सारे आम लगे हैं, बहुत बड़ा पेड़ है। हर साल इतने ही आम आते हैं। किसने इतने सारे बड़ा हुआ पेड़ आम का देखा है वो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और फिलहाल अभी देखो घर के यहाँ का व्यूज़ ऐसा है। और ये पार्क में औरतें आ गई टहलने। देखो सब लोग वॉक करने आए हैं और पहाड़। अभी सनसेट तो नहीं हो रहा, अभी सूर्य भगवान अपनी फुल रोशनी में है। और अभी देखो अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, 5 साढ़े 5 बना है, कुछ ऐसा भी है। सच में हर साल यहाँ पर इतने ही बड़े बड़े आम के पेड़ आते हैं, लेकिन कौन तोड़ता है? जिनके घर पे लगे ना वो लोग भी नहीं तोड़ते। तो फ़िलहाल अभी मैं छत पर आ गई थी और अभी मैं थोड़ी देर बैठूँगी, यहीं पर बैठ के आप लोगों से कुछ बात करूँगी। मुझे बहुत सारी बातें करनी है। और अभी मेरा पार्टी का जो मेंबर है वो चला गया है नीचे, और अपने पार्टी के मेंबर को मैं बुलाऊंगी, क्योंकि वो होता है ना तो मतलब मेरा ब्लॉग जो होता है वो माइंड ब्लोइंग जाता है। और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हाँ सच्चाई है इस ब्लॉग में। तो मैं अपनी माँ को, अपनी लकी चैम को बुलाऊंगी क्योंकि उसके बिना तो मेरा ब्लॉग अधूरा ही है। हेलो गाइस, किसी का कॉल आ गया था, इस वजह से मैंने थोड़ी देर वीडियो ऑफ कर दिया था। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मेरी जो ससुराल वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है बेटा, जो लोगों से मेरी बड़ी वाली नंद कहती हैं कि वो किसी की नहीं होती, वो किसी की नहीं है और वो किसी की भी नहीं है। और जो लोग सोच रहे हैं ना, जब वो आपकी नहीं, मेरी नहीं रही, मेरी भी बड़ी होने का नाटक करती थी। मैं एक बात बताऊं, मैंने आपको कभी गलत नहीं बोला, मैंने आपसे कभी बकवास नहीं करी, मैंने आपसे कभी वो लैंग्वेज में बात नहीं की। लेकिन मुझे क्रोध जब आया, जब आपकी ये बात मुझे पता चली, तब मैंने ये चीज़ बोली। दूसरी बात, मैं आज आपको एक बात बता दूं, मुझे जब घर से निकाला गया था तो मुझे ऐसे आरोप लगा के निकाला गया था जिस शायद और कोई लड़की होती तो पंखे से टंग के मर जाती। लेकिन खाटू वाले की कृपा ऐसी है कि मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वो घर का हो और चाहे बाहर का हो, ठीक है। तीसरी बात मैं ये बता दूं कि अगर आप इतनी ही शरीफ होती और आज आपका परिवार इतना ही शरीफ होता तो मैं तो आपके साथ 3 साल जीवन काट लिया है। आज आपकी खुद की बहन, मतलब जो खुद की बहू जो थी, आपकी खुद की बहू, ठीक है, आपके बेटे की बहू, साल में 1 महीने शादी को नहीं हुए और आपने उसको घर से निकाल दिया। तो यहाँ पर गाइस मैं ये बता दूँ, मेरे यहाँ पर नंसार के लोग वीडियोस देख रहे हैं और ससुराल के भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरे खुद के अपने परिवार के लोग भी वीडियो देख रहे हैं। तो मैं सबको पहले से बता दूं कि भाई इन लोगों ने तो मुझे बहुत गंदे गंदे आरोप लगा के निकाल दिया था घर से, जिसका मेरा केस आज चल रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मेरी जो बड़ी वाली नंद है
जो अपने आप को जिला प्रचारक या महाप्रचारक से संबोधित करती हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इनके बेटे की शादी जो 1 महीने हुए थे और उन्होंने, सभी लोग सुन लो, गांव के सभी लोग, जो इल्ज़ाम लगा के मुझे भगाया था, गांव के सभी लोग वो बात को सुन लीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अपनी बहू को मायके का रास्ता दिखाकर घर से बेदखल कर दिया। ठीक है, मैं गलत थी हूँ और हमेशा रहूँगी, ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहू में क्या गलती ऐसी निकल आई कि जो 1 महीने शादी की हुई बहू को तुमने घर से निकाल दिया, इतना मारा, इतना पीटा कि मौके पे पुलिस गई। तो यहाँ पर सभी लोग मुझे जो देख रहे हैं, मेरे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार मुझे यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सभी लोग देख लो। दूसरी बात, पूरे रिश्तेदारी में, पूरे फिरोजाबाद ज़िले में शोर है कि लक्ष्मी ने अपनी बहू को मार पीट के भगा दिया है, उसे मायके का रास्ता दिखा दिया। तो भाई, जब तुम अपनी भौजाई को तुमने निकाल दिया, तुम तो अपनी बहू को भी नहीं बख्श पाई। नागिन भी होती है ना, तो वो एक घर छोड़कर वार, नहीं सॉरी क्या बोल गई मैं, डायन भी होती है ना, वो भी एक घर छोड़ के वार करती है, ठीक है, और एक घर छोड़ के जाकर किसी को लगती है। तुम तो अपनी माँ होकर भी तुम तो अपने ही बच्चे को खा गई। तुमने अपनी, जो औरत अपनी बहू का घर ना बसने दे रही हो, वो भौजाइयों का घर कैसे बसने देगी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूँ कि मुझे सोच समझ के गलत कहना, ठीक है, और इससे मेरा ही केस मजबूत हुआ है। कल को मैं अपने न्यायालय में सबूत तो रख सकती हूँ किससे, और अगर आप ऐसी शरीफ होती, अभी तो आपकी ये बात उड़ रही है, किसी ने ये बात उड़ाई है कि आप अपनी बेटी की एंगेजमेंट की थी एक ऐसे लड़के से की थी जिसका तलाक भी नहीं हुआ था, और आप उसका घर बसाने चली थी। जैसे ही उस लड़की को पता चलता है कि मेरे पति की इनकी बेटी से शादी हो रही है, तो वो मौके पे उसी एंगेजमेंट में पुलिस लेकर पहुंचती है और इनके खिलाफ कंप्लेन करती है। सोचो कितनों का घर बर्बाद करेंगी। तब इनकी दूसरी बेटी का रिश्ता टूटा। और आज आप हमसे कह रही हैं इस बात को कि कोई उस पर भरोसा ना करे, कोई विश्वास ना करे। आपकी बहू ने कितनों के बिस्तर गर्म कर दिए जो आपने उसे घर का रास्ता दिखा दिया। यही शब्द आपने मुझे बोला था ना। आपकी बहू के कितने बॉयफ्रेंड थे जो आपने ऐसा कर दिया। आपकी बहू ने क्या कौन से रंगरलियाँ मनाती थी जो आपने अपनी बहू को मायके का 1 महीने बर्दाश्त नहीं कर पाए। आप लोगों का व्यवसाय यही है, आप लोगों का कैरेक्टर यही है। मुझे तो बहुत खुशी हुई इस बात की कि चलो मेरा ही केस मजबूत हुआ। आपने 1 साल के अंदर अंदर एक लड़के 2 बहुओं को शिकार बनाया है। आप न्यायालय में आइए तो, और मेरा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बोलो क्यों? क्योंकि मुझ में ना, तुम में दम हो सामने कहने की। मैं तो सोशल मीडिया में ये बात बोलती हूँ। तुम में अगर दम है सब कुछ सामने कहने की, तो तुम उसे सामने से बोलो ये बात। मैं तो सोशल मीडिया में ये बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो मुझे किसी प्रकार का किसी से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि गलत मैं नहीं हूँ। और आज मुझे इतने सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी गलत हूँ, सही हूँ अपने माता पिता के लिए। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। गलत हूँ, सही हूँ, मैं अपने माता पिता के लिए हूँ, ठीक है, और किसी के लिए गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया। अच्छा एक बात बताइए, जो माता पिता 25 साल, गाइस आप लोग बताइएगा, जो माता पिता बच्चियों को 25 साल रखते हैं, अपने घर में भरण पोषण करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उड़ाते हैं, सब चीज़ करते हैं, उनको उनकी बेटियाँ 25 सालों में बिल्कुल बुरी नहीं लगती। ससुराल में जाते ही 1 महीने बाद ससुराल वाले ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये लड़की गलत है या सही है। हाँ, ये गलत इंसान गलत की परवाह कब से जानने लगा। अगर आप लोग सही होते तो आप सही की परिभाषा पढ़ते। गलत इंसान अगर सही की परिभाषा समझाने लगा ना, तो दुनिया उलट की पुलट हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे मन में किसी के लिए जहर मत बोलो। कल भी मैं आज़ाद थी, आज भी आज़ाद हूँ और हमेशा आज़ाद रहूँगी। और जो लोग मुझसे बात करते हैं, उनके मन में तुम कितना भी जहर घोल लेना,
जो मेरे अपने हैं, जो दिल से मुझे चाहते हैं, वो मुझसे हर मौके तक बात करेंगे, और जो मेरे अपने नहीं हैं वो मेरे पास होकर भी मुझसे दूर हो जाएंगे। तुम कितना भी जहर घोंप लेना। और आज रही बात मज़े लेने की, तो आज हम लोगों के पास मज़ा, तुमने बहुत मज़े लिए जब हमारा केस हुआ था, जब हमारी सारी चीज़ें चल रही थी, तुमने बहुत मज़े लिए। आज जब हम सब रिश्तेदारों का मज़ा लेने का समय आया है, तो आज हम लोग क्यों पीछे हटें? आज हम भी खुलेआम मज़े ले रहे हैं आपके, ठीक है? आज हम भी खुलेआम ले रहे हैं मज़े, और आज हम भी खुलेआम सबके सामने बात कर रहे हैं इस चीज़ की। तो भगवान ने जब हम लोगों को इतने समय बाद मौका दिया है, तुम मुझे और कोई भौजाई मत समझ लेना, ठीक है? तुम मेरे फेस से समझ रहे होगे कि अब मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मुझे और कोई भौजाई तो बिल्कुल भी मत समझ लेना, जो अपना मुंह तोड़वा लूँ या फिर खड़े खड़े अपने हाथ पर जब उठाए। अब तो मैं कभी भी नहीं। ये चीज़ तुम जानते हो, दिक्कत है मुझसे, है मेरे चैनल से दिक्कत है। तुम मुझे कॉल करो ना यार, जस्ट चिल यार, मुझे कॉल करो ना बेबी। दूसरों को कॉल करके क्यों धमका रही हो? मुझे कॉल करो, मेरे खुलेआम आओ। हैं? मुझे तो ऐसे इल्ज़ाम लगा के भगाए गए थे कि मुझे तो कहने में नहीं आ रहा। अब तो क्या तुम्हारी बहू के लोगों के बिस्तर गर्म कर रही थी, जो तुमने उसे घर से निकाल दिया? जवाब दीजिए। बस फ़र्क इतना है कि आप लोगों ने लोगों के मुंह पे जा के पीठ पीछे बुराई की है। हम आपके मुंह पे आपकी बुराई करते हैं, ठीक है? हम आपके मुंह पर आपकी बुराई करते हैं, आपने हमारे पीठ पीछे सबकी बुराई की। और भाई यार, जिसने पूरे दुनिया के मज़े लिए हों, और आज जब उसका मज़ा लेने का वक्त आया, तो दुनिया पीछे नहीं हटेगी भाई। हम लोग भी मज़े लेंगे ना, क्यों ना लें? हम लोग उस लड़की के मज़े नहीं लेंगे, मज़े तो हम तुम लोगों के ले रहे हैं भाई, ठीक है? तुमने अपनी लड़कियों को शिकार बनाया, तुमने एक लड़के को फंसाया, एक लड़की, 2 लड़कियों को उजाड़ा। अब मुझसे बोल रही हो कि मोना किसी की मीत नहीं है। तो मोना तो तुम्हारी वैसे भी कभी हमदर्दी नहीं थी, और मोना को तुम लोगों से तो वैसे भी कभी ना, तुम लोगों ने मोना को कभी प्यार दिया और ना मोना तुम्हें कभी प्यार देगी, क्योंकि प्यार देने से मिलता है और लेने से। और मेरे मन में तुम्हारे प्रति नफ़रत कभी थी भी नहीं, ये बात कभी नहीं थी। नफ़रत भरी गई है तुमने अपनी हरकतों से। मैंने कभी भी तुम्हें, इतने दिन हो गए मैंने वीडियो बनाते तुम्हारा नाम भी नहीं लिया मैंने, लेकिन जब मैंने बहू का केस कांड सुना, तब मुझे बुरा लगा। एक औरत होने के नाते, तुम लोग तो मर्द हो तो तुम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग तो बेस्याओं से भी बुरी हो तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक औरत हूँ मैं, तो मुझे औरत होकर दुख हुआ इस बात का। तो मुझे तो भाई बहुत दुख हुआ इस बात का, और किसी को हुआ हो या ना हुआ हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो उड़ती है ना, वो आपने अपने हाथ से उड़ाई है, और आप चाहकर भी अपनी नहीं बचा पाएंगे। हम आपको एक बात बताएं, आप तो इन लोगों के चक्कर में वैसे भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। आपने तो कुछ समय पहले अपने भाइयों को मार दिया था ना। मेरे 2 भाई 2 बहन हैं। आज तुम ये बोलती हो कि मेरा इतना बड़ा परिवार है। तुमने तो जब मुझसे शादी करने आई थी 2 भाई 2 बहन बताया था, और तो सारे मार दिए थे ना। तो फिर आज क्यों तुम इतनी उत्सुकता से तुम उस बात का जहन करती हो? और गालियाँ तो मुझे बिल्कुल मत देना। गालियाँ तो देखो, पीठ पीछे दुनिया देता है, मेरी तरीके मुंह पे दे रही हूँ। पीठ पीछे दुनिया देता है, मेरी आदत नहीं है पीठ पीछे देने का। और मेरा आज पछताते तो होगे तुम लोग कि ये सोशल मीडिया पे है, वीडियोस बनाती है। बेटा, मैंने वीडियोस बनाना तुम ही लोगों से सीखा है। बेटा, तुम जब व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर व्यूज़ कमाते थे, आज मैं सोशल मीडिया पर व्यूज़ कमाती हूँ। वीडियो बनाना, दूसरों की फज्जत उड़ाना मैंने तुम सब से सीखा है, क्योंकि मेरी उड़ी है। और आज मैं जो इस स्थिति में हूँ, ना मांग में सिंदूर है, ना बिंदी है, ना हाथों में चूड़ी हैं, ये सब तुम सबकी मेहरबानी है, और बस उसी का फल है, ठीक है? तो दूसरी बात, आज उड़ी तुम्हारी। और एक बात बताऊँ, अगर तुमने मेरे उड़ाई नहीं होती, तुमने मुझे गंदे गंदे शब्दों से संबोधित नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग अपनी आत्मा में हाथ रख के बोलो, क्या तुम लोगों ने मेरे साथ गलत नहीं किया? या तुम लोगों ने मेरी नहीं उड़ाई? तुम वही लक्ष्मी थी ना, जो वकील साहब के चैम्बर पे आकर मुझे
उल्टी सीधी बातें बोल रही थी ना। आज क्या हुआ बेटा, आज क्या हुआ? पहली शादी में, तेरी बेटी की पहली शादी में मैं ज़बरदस्ती सबको लेके गई थी, दूसरी में तेरे यहाँ झांकने भी कोई नहीं आया, ठीक है? मैं लेकर गई थी, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पता तुम्हें? तेरी खुद की बहन, जिसे आज तू नीलू बोलती है ना, जब मकर संक्रांति में ऑन कैमरा कह रही हूँ इतनी छोटी सी क्लिप काटना और भेज देना, तुम्हारे खुद की बहन ने मना किया था कि मत दो साड़ी, मत दो साड़ी, मत दो साड़ी। खाने अपनी बहन की भतीजे की कसम, उस चुड़ैल ने मना किया था, मैंने नहीं। तुम साड़ी से रंजस बांधे हो ना मुझसे, तुम साड़ी, हम तुम्हें एक नहीं 50 साड़ियाँ दिला देते। मैं देने भी आई थी और इतनी एक क्लास की साड़ी थी, लेकिन तुम्हारी खुद की बहन ने मेरे आगे चलने नहीं दी। तुम्हारी बहन ने हाथ से छुड़ा ली थी साड़ी और मना किया था कि मत देना। मैंने तुम्हारे लिए कभी जहन नहीं भूखा, क्योंकि तुम्हारे आंसू, तुम्हारी वो बातें मुझे आज भी जहन में याद है सारी चीज़ें। लेकिन मेरा जो गुस्सा है, तुम लोगों ने मेरे बहुत मज़े लिए, बहुत गालियाँ दी, बहुत तुम लोगों ने जो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। आज वक्त हमारा आया है, उन रिश्तेदारों का वक्त आया है जो आज हम लोग डंके की चोट पर तुम्हारी और उड़ाने की रही, तो उड़ाने की तो पूरे फिरोजाबाद में पता चल गई है ये बात। जब तुम्हारी लड़की वाला कांड हुआ था तब वो पूरे समाज में फैल गया था, आज ये बहू वाला कांड हुआ तो तुम्हारे समाज में फैल गया है। और मोना की ये पता है, परमात्मा के यहाँ न्याय दुगना होकर वापस मिलता है, ये बात याद रखना, दुगना होकर वापस मिलता है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद तुम लोग जितना हमें नीचा गिराया है ना, तो आज सुन लो सभी कंथरी वालों, कोरारी वालों और मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी नंद ने अपनी बहू को 1 महीने पहले घर से भगा लिया दहेज को लूट लाट के। सोचो गाइस, हम कितने साल से हम झेल रहे हैं, 1 महीने भी शादी के नहीं हुए। सभी लोग सुन लो, सुन लो। अब बोलो, अब मैं कहूँगी सबके सामने, क्योंकि मेरी भी यार बेइज्जती हुई है, मुझे भी गलत चीज़ों से संबोधित किया गया। अब तो मैं मुंह पे कह रही हूँ, अब बताओ क्या कर लोगी मेरा? करो तुम सब कुछ, वारंट निकल गए, करो जो तुम्हें जो करना हो तुम करो। हम कहेंगे, हम सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम सारे सवालों के जवाब देंगे, हम सारी बातों के जवाब देंगे। आप हमारे खिलाफ़ करो, क्या करने वाले हो? हम बिल्कुल नहीं। आज हम इस जगह खड़े हैं जहां हमारे पास सब कुछ लुट गया है, और हमारी जगह आना भी मत। हम सब कुछ मतलब सब कुछ लुटा कर बैठे हैं यहाँ पर, और आज मुझे खोने का भी डर नहीं है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है अब, तो मुझे खोने का भी डर नहीं है। और अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना यहीं से बैठे बैठे, तो एक बात याद रखना, इशारा दे रही हूँ छोटा सा, और जिसको दे रही हूँ वो समझ गया होगा। मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि हमें तुम्हारे तरीके से हमारे माता पिता ने इतने बेहतरीन संस्कार दिए हैं, इतने बेहतरीन संस्कार दिए हैं कि अगर तुम्हें कोई पैर झुक के छुए तो तुम पैर छू लेना, और अगर तुम्हें कोई चप्पल दे तो तुम उसमें चप्पल जूते की माला पहना के तुम बीच चौराहे पे दौड़ाना। मेरे माता पिता ने संस्कार बहुत अच्छे दिए, क्योंकि मेरा बाप 2 औरतों से नहीं खेला, जिसकी जड़ ही गंदी रही हो, उसकी में फल कितने अच्छे लग सकते हैं, ठीक है? और मेरे माता पिता को गाली देने वाले, लो मेरे माता पिता की हाय तुम्हें कहाँ तक ले आई। मेरे माता पिता से सोच समझ के, क्योंकि पता जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मेरे माता पिता का साथ जीवन में तो तुम तो क्या, तुम्हारा पूरा ख़ानदान नहीं बन सकता है ऐसा। तो अब सोच समझ के बोलना, किसी भी रिश्तेदार से बोलना, क्योंकि तुम्हारे इस कांड ने मेरी ज़िंदगी में नहीं, मेरे केस में नहीं, मेरी समाज में नहीं, प्लस पॉइंट का ऑप्शन दिया। अभी तक मुझे लोगों को साबित करना पड़ता था अपने आप को, अब मुझे साबित नहीं करना पड़ता। अब वो लोग मुझे बता देते हैं कि बेटा हाँ, समझ गए होगे तुम लोग अच्छे से। और रही बात बदनामी की, तो एक बात बताऊं, अगर मैं अपनी जेठानी की भाषा में ये बोलूँगी, वो ज़्यादा कहती है ना, उसको मैं बता दूँ, कहती है ना, वो कुएं में आवाज़ दोगे कू की, तो वो उलट की आवाज़ कू की ही आएगी। तो बेटा अगर तुम नाली में कीचड़ में पत्थर मारोगे तो वो कीचड़ तुम्हारे ऊपर ही उछलेगा। तो एक बात याद रखना, कभी किसी को इतना बेइज्जत मत करना, इतना बेइज्जत मत करना कि तुम्हारी समाज में आप इतनी थू थू हो, इतनी थू थू हो।
हमें तो तुमने घर से निकाला, जो भी किया हमारे साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं आज वीडियो के माध्यम से यही बोलूँगी कि अगर अब मुझे दोबारा तुम्हारी, देखो पीठ पीछे तो कुछ भी बको, सामने हो मेरे तरीके तो सामने से वार करो। मैं गद्दार नहीं हूँ जो पीठ पीछे बात करूँ, मैं सामने से बात करती हूँ। आप लोग सामने से बात कीजिए, क्योंकि सामने आने की औकात नहीं है, औकात भी नहीं है एक की भी। क्या बात करोगे सामने आकर? ठीक है, बेटियों की इज्जत के साथ खेलना जानते हो कि लाओ 10 दिन उनको रखो, उनकी इज्जत लूट लो, हैं उनका पैसा ले लो, उनकी घर गृहस्थी ले लो, उनको निकाल के बाहर कर दो। ये सीखा है तुम सब लोगों ने? शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस किसी की गंदी हरकत करते हुए? फिलहाल अब मैं नीचे आ गई हूँ, अब नहाऊँगी जाके, क्योंकि शाम की दियावत थी मुझे ही करनी है, तो मैं नहाऊँगी। और बहुत गर्मी लग रही थी, छत पे थी ऊपर, तो बस मैं यही कहूँगी कि जैसी करनी वैसी बननी। दूसरी बात, आपने मेरी बहुत धज्जियाँ उड़ाई हैं, आपने, नीलू ने, रिंकी ने, राहुल ने, आशीष ने। आज जब खुद पे बीती है तब पता चला। अब लड़ो मरो मुझसे, क्या मेरी मत उड़ाना, मेरी इतनी उड़ाई है तो देखो आज यहाँ पहुँच गई हो। हाँ, और अगर और उड़ाओगी ना तब तो कहीं ऐसा ना हो तो तुम ऊपर को, भगवान को ही प्यारी हो जाओ। तो सोच समझ के, सच बता रही हूँ, तुम्हारी ग्रह दशा ख़राब चल रहा है इस समय राशि में, मैंने पढ़ा था। ध्यान से, बी केयरफुल, ठीक है। जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हूँ ना, मत भड़काना, ना लोग गब्बू भड़केंगे और ना हम भड़केंगे, क्योंकि मुझे अब रहना नहीं है। उन लोगों से तुमने रिश्ता ख़राब कर दिया, और हर व्यक्ति को अपने जीवन में जीने का अधिकार है। तुम कौन होती हो किसी के हस्तक्षेप करने वाली जीवन में? दूसरी बात ये कि उड़ती उसी की है जो हकीकत होती है, ठीक है। तुमने अपनी बहू को निकाला है, हमें तो तुमने गलत लांछन लगा के निकाल दिया था, तो तभी तो मैंने कहा है कि तुम्हारी बहू के, क्या बोलूँ, छोड़ो यार, वो क्या उसके बारे में बोलूँ, बेचारी के बारे में छोड़ो, शर्म आती है मुझे। तुम एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी बैठी। सच में तुम लोग किस तरीके की हो? तुम्हारा पाप सातवें आसमान पे बढ़ चुका है, सातवें आसमान पे। अभी तुम्हारी कम उड़ी है, अब देखो तुम्हारी मैं कहाँ कहाँ फ़ोन कर कर के उड़ाती हूँ। ये मैं तुम्हें खुलेआम चैलेंज करती हूँ, खुलेआम चैलेंज करती हूँ, ठीक है। पूना, महाराष्ट्र, ठीक है, गिरोर, सब जगह। चलिए मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गाइस, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कीजिएगा, मुझे उस जगह पहुंचा दीजिएगा कि जहां इन लोगों ने मुझे उस खाई में पटका था। प्लीज़ 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 आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ये लोग अगर अपनी लड़कियों की और अपने लड़कों की शादी करने जाएं तो इतनी वायरल कर दो इन लोगों को, सोच के इंसान की शक्ल देखकर 10 फीट दूर हो जाए कि ये वही औरतें हैं जो बहुओं को 1 महीने रखती हैं, उनका धन, उनकी इज्जत, उनके परिवार के सम्मान सब छीन के उनको रोड में बेघर कर देती हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।